अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन आजकल जो मेरे दिन हैं ना वो बहुत मसरूफ़ियत वाले गुजर रहे हैं क्योंकि कज़न की शादी है जल्दी ही और कुछ दिन रह गए हैं। और आपको पता है कि शादी की कितनी मसरूफ़ियत होती है। हम लेडीज़ को कभी बाज़ार के चक्कर लगते हैं तो कभी टेलर के पास, और बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साथ साथ ही चलता है। पीछे रमज़ान की वजह से भी ना काफ़ी मसरूफ़ियत रही है जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, और इंशाल्लाह जल्द ही व्लॉगिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट करूँगी जैसे कि पहले किया करती थी। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में से ना कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आजकल आपकी व्लॉगिंग नहीं आ रही रमज़ान की वजह से मैं नहीं कर पाई ना, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में बिल्कुल रूटीन जो है ना वो चेंज हुई हुई होती है। सारा दिन और रातें जो है ना वो बदल जाती हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो बस इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्किप कर दी थी, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगी। और जनाब आज की जो रेसिपी है ना वो है जी देसी मुर्ग मसाला। मैं लंच बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देसी मुर्ग मसाला बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल और इसमें कुछ साबुत मसाले जाएंगे। क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स में सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, इन साबुत मसालों को हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। सोटे करने के बाद हम इसमें देसी मुर्ग ऐड करेंगे और ये मेरे पास एक पूरी मुर्गी है। और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद जो लेग पीस थे ना उसको मैंने ना डीप कट्स लगा लिए थे। अब इस देसी मुर्ग को ना हम लोग फ्राई कर लेंगे ऑयल में जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ जनाब मैं प्याज का जो पेस्ट रेडी करी थी, प्याज को ग्राइंड करी थी, और यही वजह है जो इसकी ग्रेवी है ना वो काफ़ी रिच फ्लेवर की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इस पेस्ट के साथ ना हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ। और अब दूसरी तरफ मैं टमाटर को ग्राइंड कर रही थी, उसका पेस्ट बना रही थी। अच्छा जी, जब भी अदरक लहसुन को ना चिकन के साथ फ्राई किया जाता है ना तो चिकन की जो एक खास स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने 5 मिनट तक इसको फ्राई किया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज ग्राइंड किया हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे। और प्याज ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर शामिल है। तो इन सब मसालों को हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मसाले ऐड करने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई, बारीक कटी हुई, और साथ ही इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे, तकरीबन आधा गिलास के बराबर, और इसको हम ना कवर करके रख लेंगे क्योंकि आपको पता है जो देसी मुर्ग होता है वो जल्दी गलता नहीं है, गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसको आधे घंटे के लिए ना छोड़ दिया था कवर लगाकर ताकि अच्छे से गल जाए। अब आधे घंटे के बाद जब हम इसका कवर हटा लेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दही, और दही को हम लोगों ने ना अच्छे तरीके से ना फेंट के ऐड करना है। जब भी आप लोगों ने किसी भी रेसिपी में किसी भी चीज़ में दही ऐड करना है ना तो आप लोगों ने इसको अच्छे से फेंट के ऐड करना है, वरना दही के ना लम्स बन जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं, वो जाते नहीं है जल्दी। उसके बाद ये दोबारा से इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे ताकि दही के पानी में ना चिकन जो है वो गल जाए। तो यहाँ 10 मिनट के लिए ना दोबारा से मैंने इसको छोड़ दिया था और ताकि दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा ना 10 मिनट के बाद तो ऑयल भी इसमें ऊपर आ जाएगा। और यहाँ हम ऐड करेंगे जी क्रीम। ये मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम थी और मैंने 4 से 5 चम्मच इसके ऐड किए थे। क्रीम मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको कवर लगा देंगे ताकि अच्छी सी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए और जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, ऑयल जो है वो कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है। और इसकी जो ग्रेवी थी ना वो इतने मज़े की और इतनी लजीज थी, बिल्कुल मलाई जैसी थी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको देसी मुर्ग का टेस्ट पसंद नहीं है ना तो आप इसे सिंपल चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जनाब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।